हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे ऑर्गन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी बॉडी का तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होती है, लीवर में प्रॉब्लम होती है, इनफैक्ट अगर हमारे स्टमक में प्रॉब्लम होती है, हम सभी ऑर्गन्स की जो है केयर कर लेते हैं। सभी ऑर्गन को प्रॉपर हेल्थी डाइट प्रोवाइड कराते हैं, उसे डिटॉक्स करते हैं, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम करते हैं जिससे हम अपने उस ऑर्गन को हेल्थी रख सके। लेकिन कभी भी हमारा ध्यान हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन पे नहीं जाता है, जो कि हमारी बॉडी का वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। उसका नाम है किडनी। अगर हम अपनी किडनी की प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, किडनी का काम क्या होता है? किडनी जो होती है ब्लड प्यूरिफिकेशन में मदद करती है, ब्लड फिल्ट्रेशन में मदद कर रही है। तो आप सोचिए, अगर किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है या किडनी अनहेल्थी है, हेल्थी नहीं है, तो क्या होगा? ब्लड फिल्टर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ब्लड में जो भी वेस्ट सब्सटेंस होंगे वो रिलीज नहीं हो पाएंगे, तो गंदा खून हमारी बॉडी में इधर से उधर ट्रांसफर होगा। तो इसीलिए हमें अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन की उतनी ही केयर करनी चाहिए जितनी केयर हम दूसरे ऑर्गन की करते हैं। चाहे वो हमारा हार्ट हो, चाहे वो हमारा लीवर हो, चाहे वो हमारा स्टमक हो, हमें अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन की केयर करनी चाहिए। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि आप अपने किडनी को हेल्थी कैसे रख सकते हैं। किडनी को हेल्थी रखने में कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है वो है वाटर। पानी तो हर एक ऑर्गन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा बोला जाता है, जल ही जीवन है, और सच में जल ही जीवन होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हर किसी के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्लैनेट पे सरवाइव करते हैं, हर किसी के लिए पानी की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो इससे क्या होगा? हमारी किडनी अच्छे से प्यूरिफिकेशन कर पाती है, क्योंकि बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको अकर होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपकी बॉडी जब जब डिमांड करे आप पानी पीजिए, पानी को रोकना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतने अच्छे से आपकी किडनी फंक्शन कर पाएगी। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी किडनी खराब हो रही है, हमारी किडनी फेल हो रही है, मे बी किडनी में इन्फेक्शन या स्वेलिंग हो रही है? आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय योर यूरिन कलर। आप अपने यूरिन कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि जब यूरिन का कलर एकदम वाइट हो या फिर हल्का सा, बहुत हल्का सा येलोइश हो, तो समझ लीजिए आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है। लेकिन अगर वहीं पे किडनी जो भी किडनी फेल हो जाती है, किडनी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, किडनी में कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, तो यूरिन का कलर जो होता है वो डार्क येलो कलर सिक्रीट होता है, एकदम डार्क कलर सिक्रीट होगा। ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो यूरिन सिक्रीशन के समय जो होता है यूरिनरी ट्रैक में आपको ईचिंग हो सकती है, और उसके बाद यूरिन का जो स्मेल होता है वो भी बहुत गंदी सी स्मेल आती है। इन सभी चीज़ों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी किडनी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और किडनी को एक प्रॉपर अमाउंट में जब वाटर मिलेगा तो किडनी जो यूरिन सिक्रीट करती है, यूरिन का जो सिक्रीशन हो रहा है वो जो है येलो, ज़्यादा येलो नहीं होगा, एकदम हल्का सा पेल येलोइश होगा, नहीं तो व्हाइट कलर का सिक्रीट होगा। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी किडनी सही से काम कर रही है। अगर वहीं पे सही से काम नहीं करती है, इसी का जस्ट अपोजिट होता है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, इससे आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर पाती है। अगला जो है वो है क्रैनबेरीज। हमें क्रैनबेरीज का यूज़ करना चाहिए, करौंदे का यूज़ करना चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जितनी भी बेरीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बेरीज होती हैं, सारे बेरीज हमारे किडनी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप 200 ml डेली क्रैनबेरी का जूस पीते हैं तो इससे जो है आप अपनी यूरिनरी ट्रैक को यूरिन इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ किडनी स्टोन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि किडनी जब प्रॉपर फंक्शन करेगी, प्रॉपर फिल्ट्रेशन करेगी, प्रॉपर यूरिन सिक्रीशन करेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाते हैं और किडनी स्टोन होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। किडनी स्टोन होता कैसे है? जब किडनी प्रॉपरली प्यूरिफिकेशन नहीं कर पा रही है, फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, तो जितने भी वेस्ट सब्सटेंस होंगे वो आपकी किडनी में धीरे धीरे स्टोर होने लगेंगे। स्टोर होते होते वो एक क्रिस्टल बन जाते हैं, जिसे हम स्टोन भी बोल सकते हैं, तो उसी को हम किडनी स्टोन कहते हैं।
तो इसीलिए प्रॉपर अमाउंट में अगर हम अपनी डाइट को बैलेंस करके चलेंगे, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन फिट एंड फाइन रहेंगे। अगला जो हमें यूज़ करना अपने किडनी को हेल्थी रखने के लिए वो है रेड बेल पेपर, लाल जो है शिमला मिर्च। लाल वाली शिमला मिर्च थोड़ी सी महंगी आती है, थोड़ी सी कॉस्टली होती है। अगर आप इसे नहीं परचेस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फूड आइटम्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, उनको आप ले लीजिए। लेकिन अगर आप परचेस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप रेड बेल पेपर का यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर पोटेशियम बहुत कम होता है, और अगर आप बहुत कम वाले पोटेशियम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो तो आपकी किडनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन ए, सी, B6 और भी बहुत सारे विटामिन प्रेजेंट होते हैं जो हमारी किडनी को जो है हेल्थी रखते हैं। किडनी से प्रॉपरली फंक्शन हो सके, किडनी प्रॉपरली हर चीज़ का सिक्रीशन कर सके, इन सभी चीज़ों में ये जो रेड बेल पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला जो है वो है कैबेज, पत्ता गोभी। अगर आप पत्ता गोभी भी खा रहे हैं, हो सके तो पत्ता गोभी तो आप कच्चे भी खा सकते हैं, हल्का सा उसे पका लीजिए, बहुत हल्का सा आप पका के भी खा सकते हैं। पत्ता गोभी की सब्जी भी खा सकते हैं, आप कच्चे पत्ता गोभी का सलाद भी बनाकर खा सकते हैं। तो अगर आप पत्ता गोभी खा रहे हैं तो इसके अंदर फाइटोकेमिकल प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही कम पोटेशियम प्रेजेंट होता है, जो हमारी किडनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है वो है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी। ब्लूबेरीज खाने में तो बहुत अच्छा होता है, कभी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप ब्लूबेरीज को खा लीजिए। मीठा खाएंगे, चीनी या गुड़ कुछ भी खा रहे हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा, बल्कि उसकी जगह पे आप अगर ब्लूबेरीज खा ले रहे हैं वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, तो वो कहीं पे भी किडनी में इन्फ्लामेशन नहीं होने देगा। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप ब्लूबेरीज खा रहे हैं, उसका जूस पी रहे हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगला जो है वो है फिशेस। हफ्ते में 1 दिन या 2 हफ्ते में 2 दिन, मतलब हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन अगर आप मछलियों का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उससे ज़्यादा भी नहीं यूज़ करना है, उससे ज़्यादा यूज़ करने से आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो अगर आप फिशेस का यूज़ करें, फिशेस के अंदर सबको पता ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है और ये हमारे किडनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगला जो है वो है गार्लिक या फिर अनियन। आप लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं, आप प्याज भी ले सकते हैं। आप प्याज अगर पकाकर खा रहे हैं तो उसके ज़्यादा बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप प्याज को कच्चे खा रहे हैं, उसका सैलेड बनाकर खा रहे हैं, तो आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। पका के खाने से क्या होता है, उसके आधे से ज़्यादा न्यूट्रिशन जल जाते हैं। तो इसीलिए कम से कम मतलब 1 दिन में 1 प्याज आपको खानी, वो भी कच्चे खानी या सैलेड के, मतलब सैलेड के रूप में खा सकते हैं। और रही बात गार्लिक की, लहसुन की, तो आपको क्या करना है, 4 से 5 कली लहसुन की लेनी, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, फिर उसे खा लीजिए और थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए, नहीं तो ऐसे खा लीजिए, कोई बात नहीं। इससे क्या होगा, इन दोनों के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। पहली बात तो किडनी में कहीं सूजन नहीं होने देगा, किडनी को एकदम प्यूरिफाई कर देगा, बोल सकते हैं कि किडनी को डिटॉक्स कर देगा, क्योंकि जब इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, खाने में ही थोड़ा सा कड़वा लगेगा तो ये क्या करेगा, हर चीज़ को बढ़िया से प्यूरिफाई कर देगा। तो ये क्या करता है, किडनी को ये दोनों चीज़ें मिलकर प्रॉपरली प्यूरिफाई कर देते हैं, ताकि ब्लड जो है अच्छे से प्यूरिफिकेशन ब्लड का हो सके। नेक्स्ट है वो है एप्पल। ये तो आपने सबने सुना होगा कि हमें 1 दिन में 1 सेब खाना चाहिए। अगर आप 1 दिन में 1 सेब खाते हैं तो इससे आप भी फिट रहेंगे, आपकी किडनी भी बहुत अच्छे से फंक्शन करेगी, किडनी में अच्छे से प्यूरिफिकेशन हो पाएगा, किडनी में अच्छे से फिल्ट्रेशन हो पाएगा। तो इसीलिए अपनी किडनी को हेल्थी रखने के लिए, अपनी किडनी को लाइफ टाइम तक फिट एंड फाइन रखने के लिए अगर आप 1 एप्पल डेली यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट है वो है एग वाइट, जो अंडे का हम जो येलोइश पोर्शन हटा देते हैं, जिसका व्हाइटिश पोर्शन बचता है, अगर आप उसे खा रहे हैं तो आपको उससे प्रोटीन मिलता है, और वो जो है व्हाइट वाला पोर्शन हमारी किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। लास्ट है वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के अंदर ओलिक एसिड प्रेजेंट होता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्यूरिफिकेशन में, ब्लड के सर्कुलेशन में, वेस्ट प्रोडक्ट के सिक्रीशन में, यूरिन इन्फेक्शन से बचाता है। क्योंकि जब जो है हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, हमारी अनहेल्थी डाइट रहेगी और बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा होंगी, अभी उसको प्यूरिफाई कौन करेगा, हमारा
जो है किडनी करेगा। उसके बाद तब वो यूरिन या फीकल मैटर के फॉर्म में सिक्रीट होगा। तो जब वो प्यूरिफाई करेगा इतने सारे वेस्ट वाटर को, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जिससे डायरेक्टली इफेक्ट आपकी किडनी पे पड़ेगा। किडनी पे पड़ेगा तो उससे यूरिनरी ब्लैडर हमारा खराब होगा, उससे यूरिन प्रॉपरली नहीं सिक्रीट हो पाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो सकता है और भी बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, किडनी स्टोन हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है। तो इसीलिए अपने किडनी को हेल्थी रखने के लिए और भी अपने बॉडी के सभी ऑर्गन को हेल्थी रखने के लिए आज से आप जितनी भी हेल्थी डाइट्स होती हैं उनका यूज़ करिए, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए, ताकि आप खुद को हेल्थी रख सकें और अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन को फिट एंड फाइन एंड डिजीज फ्री रख सकें। इन सब में से कोई भी फूड आइटम्स का आप यूज़ करके अपनी किडनी को लाइफ टाइम तक हेल्थी रख सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।